योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 384 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, आयुष्मान कार्ड, सिलाई मशीन, चाबी और स्वीकृति व प्रमाण पत्र भी वितरित किए। यूपी के विकास पर बात करते हुए योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उनकी मानसिकता माफिया राज पर विश्वास करने की थी, तो माफिया पालते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, किसान की सुनवाई नहीं होती थी, युवा के लिए नौकरी और रोजगार नदारद था, बहन और बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमने कभी ये नहीं देखा कि चेहरा देख करके नहीं दिया योजना का लाभ। हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा वोट है तो हम इसको देंगे, ये नहीं है तो नहीं देंगे। हमने तो एक ही बात कही जो मोदी जी ने 2014 में कही थी कि सबका साथ सबके विकास का। योजना का लाभ सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे। 15 करोड़ गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। 10 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 70 वर्ष के हर एक व्यक्ति को, जितने भी वृद्धजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें फ्री में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की व्यवस्था है। और मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि और महानुभाव कोई पत्र देते हैं कि फलाना व्यक्ति बीमार है, उपचार नहीं करा पा रहा है, या कोई गरीब मेरे पास पत्र भेज देता है कि उपचार नहीं करा पा रहा हूं, मुख्यमंत्री राहत कोष से बिना किसी सिफारिश के, बिना कुछ देर किए हुए मैं तत्काल उसको पैसा उपलब्ध कराता हूं। जाओ पैसा से उपचार कराओ। यही सुनवाई 2017 के पहले इस राज्य में नहीं थी। सीएम योगी ने हर तबके को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने की बात दोहराते हुए डबल इंजन की सरकार के कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि यूपी में बिना भेदभाव के जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बहन और भाइयों, कारीगरों को सम्मान दिलाने का कार्य हो, हस्तशिल्पियों को योजना का लाभ देने का कार्य हो, जो नौजवान अपना रोजगार करना चाहता है उस नौजवान के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए बिना ब्याज के, बिना गारंटी के उसको उपलब्ध करवाने का कार्य हो। मैं भी मंच पर उपलब्ध करा रहा था। क्या उत्साह था उन नौजवानों में, जिन बच्चों के अभिभावक नहीं रहे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से उन बच्चों को 4000 रुपए हर महीना उपलब्ध करवाते हैं, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। श्रमिकों के बच्चे के लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा बनेंगे। आज उनके लिए आप देखते होंगे, हर गरीब के बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारी सरकार ने तमाम सुविधाएं दी हैं। अच्छी फ्लोरिंग दी है, स्मार्ट क्लास दी है, डिजिटल लाइब्रेरी दी है, फर्नीचर उपलब्ध करवाने के कार्य किए हैं, पेयजल और टॉयलेट की व्यवस्था दी है। हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, जूता मोजा दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं। इस 17 के पहले नहीं मिलता था, 17 के पहले नहीं मिलता था। शिक्षक पूरी तन्मयता के साथ उन बच्चों को पढ़ा सके। शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाया गया। इन्हें 5 लाख रुपए की कैशलेस, हर वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया है और कल ही उसको हम लागू करने जा रहे हैं। ये केवल घोषणा नहीं होती है, बोला जाता है। युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं, ग्रामीण स्टेडियम बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर आवागमन के लिए बन रहे हैं, कहीं ब्रिजेज बन रहे हैं, कहीं
डबल लेन की, कहीं 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, कहीं बाईपास बन रहे हैं। यही तो डबल इंजन सरकार की पहचान है। हर तबके को विकास की योजना के साथ जोड़ना, हर बेटी हर बहन को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना। योगी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत दूसरे दलों को यूपी के विकास में बाधक बताया। उन्होंने कहा कि ये दल नहीं दलदल है। बहनों और भाइयों, आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इन तमाम अन्य दलों के दलदल को देखा है। प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे लोग फिर से चुनाव नजदीक आते हुए देख करके फिर से उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे साजिशें कर रहे हैं। आज जो प्रगति दिखाई देती है, आज जो पहचान के संकट से मुक्ति मिली है, उपद्रव से मुक्ति मिली है, आज जो उत्साहपूर्ण वातावरण यूपी के अंदर है, आज जो यूपी की प्रगति है, यह प्रगति इन विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगती है। इनको विरासत का सम्मान अच्छा नहीं लगता है। इन्हों मां बेला भवानी हो या मां चंद्रिका देवी मंदिर में या करपात्री जी महाराज के पावन जन्मस्थली के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को इन्हें अच्छा नहीं लगता। नौजवानों को रोजगार देना विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये नौजवान जब कार्य करेंगे तो ये जातिवाद की राजनीति समाप्त होगी। विपक्ष फिर से जातीय आधार पर समाज के ताने बाने को बांटना चाहता है, छिन्न भिन्न करना चाहता है। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और किस किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं, कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये 2 मुद्दे बचे हुए हैं। सीएम योगी ने कार्यक्रम में आए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रतापगढ़ विकास व विरासत के समन्वय के साथ निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द हो हल्ला।